बिहार के दरभंगा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी मोहम्मद दानिश अंसारी गिरफ्तार। यासीन भटकल का करीबी है दानिश। एनआईए की टीम ने दानिश को दरभंगा के लहरियासराय से उसके घर से दबोचा। दिल्ली से गई थी एनआईए की टीम। दरभंगा के चक जोहरा मोहल्ले में अपने घर आया था आईएम का आतंकी। कई दिनों से दरभंगा में थी एनआईए की टीम। मुंबई चिन्नस्वामी स्टेडियम ब्लॉक में एनआईए को थी दानिश की तलाश। जर्मन बेकरी कान और जामा मस्जिद ब्लॉक में भी वांटेड है दानिश। दानिश को रात में ही कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना। सरहद के बाद अब समंदर में पाकिस्तान ने की हिमाकत। 27 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। मछुआरों की 6 नावों पर भी पाक ने किया कब्जा। मछुआरों को कराची में रखा। मछुआरों के खिलाफ दर्ज किया सीमा लांघने का केस। समंदर में मछली मारने गए थे मछुआरे। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने भारत से की अपील। नई वीजा स्कीम को बैन करने पर दोबारा विचार करे भारत। पाक पीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से पीएम सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा। बराक ओबामा दूसरी बार बने अमेरिका के राष्ट्रपति। जनता के सामने पूरा हुआ शपथ ग्रहण समारोह। अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग की बाइबल पर ली ओबामा ने शपथ। समारोह में पहुंचे थे करीब 8 लाख लोग। शपथ ग्रहण के बाद ओबामा को मिली तोपों की सलामी। करीब 20 मिनट तक किया राष्ट्र को संबोधित। ओबामा ने अपने भाषण में अधूरे काम पूरे करने का किया वादा। देश से एकजुट होने का किया आह्वान। ओबामा ने कहा शांति के लिए जरूरी नहीं है जंग। दूसरे मुल्कों से रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। शपथ ग्रहण के बाद सड़कों पर निकले ओबामा। पत्नी के साथ जनता का किया अभिवादन। ओबामा के स्वागत के लिए वॉशिंगटन की सड़कों पर उमड़ा जन समूह। पत्नी संग पैदल चले ओबामा। जनता से अभिवादन लेने के बाद अलग अमेरिका के राज्यों ने निकाली झांकी। झांकियों में देखी अमेरिकी सांस्कृतिक की विविधता। पत्नियों और बच्चों के साथ ओबामा ने देखी झांकी। ड्रम की थाप पर झूमते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति। रविवार को ही ओबामा ने शुरू की थी अपनी दूसरी पारी। व्हाइट हाउस में ली थी शपथ जनता के सामने। कल दोबारा हुआ शपथ ग्रहण। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला की सजा का ऐलान। आज कोर्ट ने पूरी की सुनवाई। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की अपील ठुकराई। मेदांता अस्पताल में इलाज कराने की मांग की थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद जीबी पंत अस्पताल में भर्ती हैं ओम प्रकाश चौटाला। 2 असिस्टेंट रखने की मांग पर तिहाड़ जेल से रिपोर्ट तलब। शिक्षक भर्ती घोटाले में चौटाला पिता पुत्र के अलावा 53 दोषी। ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने माना मुख्य साजिशकर्ता। साल 2000 में हुआ था जूनियर बेसिक ट्रेन टीचर घोटाला। 3206 अवैध नियुक्तियां की गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ ममता बनर्जी के अपशब्दों पर सियासत हुई गर्म। पूर्व सहयोगी के खिलाफ कांग्रेस के तेवर हुए कड़े। ममता ने कहा प्रधानमंत्री से आर्थिक पैकेज के लिए 10 बार मिल चुकी हूं। नहीं देते मदद तो क्या उन्हें पीट दूं तो लोग मुझे गुंडा कहेंगे। नॉर्थ 24 परगना में थी ममता की रैली। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर निकाली भड़ास। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने जताई आपत्ति। कहा पीएम के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गलत। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ममता पर बरसे। कहा केवल बैंडिट क्वीन की हो सकती है ऐसी जुबान। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान पर बचाव के लिए आगे आई कांग्रेस। राशिद अल्वी ने कहा सोनिया और पीएम नहीं मांगेंगे माफी। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा अंदरूनी कलह से भटकाने की कोशिश में है बीजेपी। सुशील शिंदे ने हिंदू आतंकवाद पर बयान पर दी सफाई। कहा बीजेपी और आरएसएस नहीं भगवा आतंकवाद की कही थी बात। गृहमंत्री की रिपोर्ट पे दम नहीं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक हिंदू आतंकवाद में आरएसएस बीजेपी के संबंध का अब तक
नहीं मिला सबूत। नितिन गडकरी ने कहा, पूरे हिंदू समुदाय का शिंदे ने किया अपमान। 24 जनवरी को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आतंक के सरगना को बख्शी इज्जत। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को हाफिज सईद साहब कहकर पुकारा। दिग्विजय का बयान को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की तीखी प्रतिक्रिया। कांग्रेस को मांगना चाहिए जवाब। दिग्विजय सिंह के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, आतंकियों को सम्मानित करना ठीक नहीं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को आयकर विभाग का नोटिस पूछताछ के लिए 1 फरवरी को बुलाया। गडकरी ने मांगी मोहलत। दूसरी बार निर्विरोध चुने जा सकते हैं गडकरी। 23 दाखिल कर सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। आधी रात से रेलवे का किराया हुआ महंगा। टिकटों की कीमत में 21% बढ़ोतरी का फैसला लागू। कल्याण सिंह की पार्टी का बीजेपी में विलय। लखनऊ में अटल संकल्प रैली में कहा, अंतिम सांस तक बीजेपी का सदस्य रहने की इच्छा। बीजेपी में विलय के वक्त रो पड़े कल्याण सिंह। हालांकि तकनीकी दिक्कतों से नहीं ली पार्टी की सदस्यता। अन्ना को भाया राहुल गांधी का भाषण। कहा, अगर 2014 से पहले अपनी बातों पर किया अमल तो राहुल को दूंगा वोट और कांग्रेस के लिए करूंगा प्रचार। राहुल पर अन्ना ने ली चुटकी। रानीगढ़ सिद्धि में कहा, जहर होता तो इसके पीछे क्यों भागते लोग, सत्ता में है नशा। दिल्ली के खजूरी खास में चाचा ने 14 महीने के भतीजे का घोट दिया गला। भाभी से दुश्मनी थी, मासूम को मार डाला। बच्चे की मां से पहले हुई थी आरोपी की शादी, लेकिन नशे की लत के चलते उसे छोड़कर उसके बड़े भाई से कर ली थी शादी। दिल्ली के वेस्ट पंजाबी बाग में चोरों ने कारोबारी के घर से चुराई 2.5 करोड़ के गहने। 17 लाख कैश पर भी किया हाथ साफ। घर में थी बेटे की शादी, बारात लेकर गया था कारोबारी। अगले दिन लौटा तो चोरी का चला पता। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। सीसीटीवी कैमरे के जद में नहीं आए चोर। पुलिस ने नौकर, कारपेंटर और टेंट के कर्मचारियों को लिया हिरासत में। दिल्ली गैंगरेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग को दी इजाजत। अदालत के बाहर हुआ जमकर प्रदर्शन। आज सुप्रीम कोर्ट में गैंगरेप के आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई। आरोपियों ने की है सुरक्षा बढ़ाने और दिल्ली से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली गैंगरेप पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर का भावपूर्ण बयान। कहा, जंतर मंतर पर जाकर शामिल होना चाहता था विरोध प्रदर्शन में। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो लोगों के जज्बे को करना चाहते थे सलाम। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुछ लोगों ने कर लिया था हाईजैक। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने महिलाओं की सुरक्षा और जल्दी इंसाफ को लेकर दिया बयान। हर जिले में बनना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। दिल्ली में महिला हेल्पलाइन खुलने के बाद अब देश भर में खुलने के बाद 181 नंबर देश भर का महिलाओं की शिकायतें सुनने का होगा इंतजाम। मंचलों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली के छात्र ने बनाई डिवाइस। छेड़खानी पर मारेगा करंट। एक घड़ी करेगी 3 काम फर्स्ट्रेट। बढ़ते ही करंट मारेगी, फोटो खींचेगी और मंचलों के करतूतों का मैसेज थाने पर भेजेगी। दिल्ली गैंगरेप से फरीदाबाद पुलिस ने लिया सबक। कॉलेज लेवल पर कमेटियां बनाई। कमेटियों के संपर्क पर रहेंगे पुलिस अधिकारी। छेड़खानी की शिकार लड़की कमेटी को बताएगी शिकायत। कमेटी नाम रखेगी गुप्त। इलाके के एसीपी से भी करेगी बात। खापों ने फिर उगला जहर। हरियाणा के झज्जर में कहा, प्रेम विवाह करवाने वाले आर्य समाज मंदिर को किया जाए बैन। दिल्ली की गीता कॉलोनी में यमुना के पंटून पुल की चोरी। हर दिन एक हिस्सा काट कर ले भागते थे चोर। पुलिस के मुताबिक पुल की चोरी के पीछे सक्रिय है बड़ा गिरोह। एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने किया फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अंशुमान के पास है MBA की डिग्री। ब्रिटिश हाई कमीशन ने पुलिस के पास दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपियों के पास ब्रिटेन के लोगों का डेटा बरामद। 1 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। मुंबई के होटेलियर BR शेट्टी फायरिंग केस का बड़ा खुलासा। छोटा राजन ने दी थी सुपारी। पत्रकार जेडे के साथ ही दी गई थी शेट्टी की भी सुपारी। 3 अक्टूबर को शेट्टी को राजन के गुर्गों ने मारी थी 2 गोली, लेकिन बच गया था शेट्टी। फिल्म एक्टर सनिल सोढ़ी
गिरफ्तार, महिला को अश्लील मैसेज और नग्न तस्वीरें भेजने का आरोप। महिला के बार बार मना करने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था सनिल। महिला ने वर्सोवा पुलिस में दर्ज कराई थी एफआईआर। मुंबई की धारावी में बीती रात 9 गोदामों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने बुझाई आग। 4 लोग अस्पताल में भर्ती। बठिंडा रेप मामले में पुलिस का खुलासा, लड़की ने रचा था सारा ड्रामा, उल्टे लड़की पर ही हुआ केस दर्ज। लड़की ने अपने प्रेमी की पत्नी को सबक सिखाने के लिए की थी साजिश। पुलिस ने रद्द किया रेप का केस। लड़की और उसको लाने वाले लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक साथी फरार। हरियाणा के हिसार में गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ मंगेतर ने खोला मोर्चा, शादी से किया इनकार। 1.5 महीने पहले हुई थी गैंगरेप की वारदात। एमएमएस बनाकर पीड़ित को ब्लैकमेल करते रहे दरिंदे। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में फंसा युवक दौड़कर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में पैर फिसला। प्लेटफॉर्म की टाइल्स तोड़कर युवक को सुरक्षित निकाला गया। अस्पताल में उपचार के बाद मिली छुट्टी। 10 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले सारण के डीआईजी का हेडक्वार्टर में तबादला। आलोक कुमार पर है रंगदारी मांगने का आरोप। यूपी के शामली जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता के बद में चूर हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने पर एडिशनल एसपी की कार पर किया कब्जा। एएसपी की कार को विजयी जुलूस में शामिल किया। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, जमकर की फायरिंग। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में दुल्हन के प्रेमी ने दूल्हे को मारी गोली। गोली लगने से पहले सिंदूर दान कर रहा था दूल्हा। बारातियों ने आरोपी को मौके पर पकड़ा, पीट पीट कर उसकी जान ली। प्रेमिका की शादी से नाराज था प्रेमी, पहले भी कर रहा था परेशान। दूल्हे के घरवालों ने दुल्हन के घरवालों पर भी किया मुकदमा। गोवा स्कूल में बच्ची से रेप केस मामले में प्रिंसिपल के बाद अब टीचर और क्लर्क भी सस्पेंड, लेकिन अभी तक आरोपी का सुराग नहीं। भड़काऊ भाषण मामले में ओवैसी की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। जमानत के लिए देंगे दरख्वास्त। जोधपुर में 81 साल बाद टाइगर मौत एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान। दूसरे विश्व युद्ध में कई जाबाजों को किया था ट्रेन। वायुसेना ने कहा जवानों को प्रशिक्षित करने में आज भी कारगर है। 1932 का एयरक्राफ्ट तकनीकी में बदलाव का सीखते हैं पाठ। दिल्ली में आज से शुरू हुई एयरपोर्ट मेट्रो। पिछले साल जुलाई में ट्रैक में खराबी आने पर बंद कर दी गई थी मेट्रो। कृत्रिम अंगों के साथ जीवन की चुनौतियों पर विजय हासिल करने की मिसाल 29 साल के अशोक मुन्ने कृत्रिम पैर से चलकर 21,000 ऊंची चोटी तक जा पहुंचे। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 4 से बढ़कर 6% की। सोने का इंपोर्ट अब हो जाएगा महंगा। मोहाली के मौसम पर खुश हुए इंग्लैंड के ओपनर इयान बेल। कहा इंग्लैंड जैसा मौसम मेहमान गेंदबाजों को रास आएगा। कल मोहाली में खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा वनडे। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। मोहाली मैच के लिए दर्शकों का उत्साह चरम पर। 2 दिन पहले तकरीबन सारे टिकट बिके। अंपायर के फैसले पर विरोध जताने पर इंग्लैंड के केविन पीटरसन को रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की नसीहत। कहा व्यवहार पर रखें काबू। रणजी फाइनल नहीं खेल पाएंगे जडेजा, पुजारा और रोहित शर्मा। सौराष्ट्र और मुंबई की मांग बीसीसीआई ने ठुकराई। माली के डायवली में फ्रांस की सेना ने किया फ्लैग मार्च। विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाया, लेकिन वीरान हुआ शहर। भारी बर्फबारी से यूरोप में यात्रियों में अफरा तफरी। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी में 125 से ज्यादा उड़ानें रद्द। बर्फबारी से चीन के अधिकतर अहम हाईवे बंद। कड़ी मशक्कत के बावजूद 4 दिन बाद भी नहीं खुला यातायात। अमेरिका में स्नो ट्यूबिंग बना बुजुर्गों का पसंदीदा खेल। पेंसिल्वेनिया में बर्फ पर मस्ती के लिए उमड़ रही है भारी भीड़। अमेरिका के ब्रुकलिन ब्रिज पर निकला एंटी गन मार्च। मम्मी के साथ बच्चों ने थामे प्ले कार्ड, हथियार के खिलाफ की नारेबाजी।